नमस्कार। जैसे ही इमरान खान का टकराव शुरू हुआ कमर जावेद बाजवा यानी कि आर्मी चीफ से, ये बात क्लियर हो गई थी कि इमरान खान के दिन अब बचे कुछ हैं, बहुत कम बचे हैं। हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 6 महीने, लेकिन जाना तो तय, ये तो पक्का है। हाल में एक खबर ये भी आई कि इमरान खान की कैबिनेट के करीब 6 मिनिस्टर्स जाके नवाज शरीफ से लंदन में मीटिंग करके आए हैं, और कुछ एमएनएज यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी मीटिंग करके आए हैं। तो गद्दी नीचे से खिसकती दिख रही है, और धीरे धीरे करके इनफैक्ट कमर जावेद बाजवा यानी कि आर्मी चीफ ने भी ये बहुत स्ट्रेटिजिकली और बहुत समझदारी से गेम खेला कि धीरे धीरे करके उनकी उनकी नींव को कमज़ोर कर रहे हैं, ताकि उनके अपने आदमी उनके खिलाफ हो जाए। इसमें कुछ मिनिस्टर्स जो कि नवाज शरीफ से मीटिंग की जिन्होंने, वो अलग चीज़, और इनके जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं वो जो दूसरी अलग पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अलग चीज़। इसके साथ इनके डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कि इमरान खान की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो आज पीटीआई की एक मीटिंग में ही इमरान खान से भिड़ गए। उन्होंने इमरान खान को बोला कि हमारे उनके अपने इलाके में गैस पर पाबंदी है, एनडब्ल्यूएफ यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, और गैस और बिजली हम ही पैदा करते हैं और हम ही पिस रहे हैं। तो इस पर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही चला तो हम आपको आगे वोट नहीं दे पाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी ही पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए बोला, अपनी ही पार्टी के लिए बोला कि अब खैबर पख्तूनख्वा शायद वोट न दे पाए। ऐसे पे प्राइम मिनिस्टर आपको हमने बनवाया है, ये बात उन्होंने बोला, खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर। तो इस पर इमरान खान बोले कि देखिए, आप मुझे धमकी मत दीजिए, ठीक है, और धमकी ना दें। आपने किसी और को, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आपने किसी और को वोट देना है, दीजिए। आपको मैं पसंद नहीं हूं, मैं छोड़ देता हूं कुर्सी को, लेकिन कोई और आप ले आइए जिसका आपका मन कर रहा है। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात और बोली कि आईएमएफ हमारी बातें नहीं मान रहा, हम उनसे बोल रहे हैं कि टैक्स कम करें, लेकिन टैक्स आईएमएफ ने लगा रखा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि टैक्सेस जो बढ़ रहे हैं वो आईएमएफ की वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात कि आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो मैं छोड़ देता हूं, आप हुकूमत किसी और को दे दीजिए। इससे ये पता लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को पता है कि हमारी सरकार, मेरी सरकार, उनकी अपनी सरकार अब ज़्यादा दिन की नहीं है, निपटने वाले हैं। और साथ में अब अगर डिफेंस मिनिस्टर सबसे सबसे करीबी आदमी को बनाया जाता है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सबसे करीबी आदमी बनाए जाते हैं, फाइनेंस इनफैक्ट। तो अगर सबसे करीबी आदमी बगावत कर रहे हैं, तो कितनी पकड़ रह गई है इमरान खान की अपनी ही पार्टी में। अपनी ही पार्टी में डिफेंस मिनिस्टर बगावत पे हैं, कुछ मिनिस्टर्स जा कर के वहाँ मीटिंग करके आ रहे हैं, कुछ मिनिस्टर्स सरेआम बोलते फिर रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं। एक मिनिस्टर और थे जिन्होंने उधर नेशनल असेंबली में डिस्कशन हो रहा था कुछ एमपीज़ के बीच में, जो कि किसी को पता नहीं था। नेशनल असेंबली में बोला कि मैंने अपने बच्चों को बोल दिया कि आप किसी और कंट्री सेटल हो जाएं, ये कंट्री अब रहने लायक नहीं रह गया। ये जो कहानी है बड़ी ही डेंजरस है, एक्सप्लोजिव हो गई है। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी कल ही जो एक कनाडा का वो आया था, कनाडा की जो आई थी एडवाइजरी, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने आज कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कुछ कुछ उन्हें मुबारकबाद दी, और इंडिया का रोना भी रोया कि इंडिया में कुछ ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि वायलेंस को पसंद करती है, दिस एंड दैट, वो सारी चीज़ें जो वो बोलते हैं वो बोले। लेकिन इस बात पर कोई तवज्जो तो उन्होंने दी नहीं, वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर ने। खैर, फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात भी एक्सेप्ट नहीं की होगी कि हम एडवाइजरी वापस करें, लेकिन बात ज़रूर की। एक तरफ इंटरनेशनल फ्रंट पे फेल होता पाकिस्तान, एक तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल होता पाकिस्तान, एक तरफ ऐसा डोमेस्टिक फ्रंट पे फेल होता पाकिस्तान, मिनिस्टर्स बगावत कर रहे हैं। ये पूरे एक फेलियर का पिटारा जो बन गया है पाकिस्तान। उस सिचुएशन में कुछ कर भी क्या सकते हैं, मतलब अपना एक हुक्मरान चेंज करने के सिवा और तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऑप्शन है। लेकिन इस कांटों भरे तख्त को कोई लेना भी तो नहीं चाहता। जो भी आएगा वो इस चक्कर में आएगा कि मैं अपना 1 साल 2 साल 5 साल मैं अपना कमाऊं और फिर कहीं अमेरिका चले जाऊं या यूरोप चले जाऊं या कनाडा चला जाऊं, वहां जाके सेटल हो जाऊं।
कमाने के लिए, निचोड़ने के लिए पैसा, उसमें से कुएं में से तेल निकालने के लिए। लेकिन कोई और मुझे नहीं लगता कि कोई देश सेवा के की मूड में हो तो आता हो। इनफैक्ट पोजीशन ऐसी रह भी नहीं गई है। आज ही एक और रिपोर्ट आई, इनफैक्ट कल आई, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो लिस्ट है वर्स्ट पासपोर्ट्स में चौथे नंबर पे। नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट भी उससे बेटर पोजीशन में है। तो कोई पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रह गई, कोई डॉलर की वैल्यू नहीं रह गई, मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं रह गई, इंटरनेशनल लेवल पे फेल हो गए। क्या फेल्ड स्टेट नहीं है पाकिस्तान? है क्या पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए? एक वो परमाणु बम, एक वो न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको वो एक्चुअली फ्लाउंट करते हैं, जिसको ना वो बताते फिरते हैं न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन। हर चीज़ के लिए आपकी अचीवमेंट क्या है? न्यूक्लियर वेपन या गाजी अर्तुगरुल की मूर्ति, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये सिचुएशन थी और जल्दी ही इमरान खान की गवर्नमेंट, लग रहा है कि मतलब कुछ कुछ होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान की गवर्नमेंट गिर भी सकती है, जल्दी ही नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है। ऐसी भी मेरे पास खबरें हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, जल्दी आ सकता है। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि कुछ घंटों में आ जाएगा, कुछ हफ्तों में आएगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन में इनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। साथ में ये एक नया आर्मी चीफ भी डिसाइड कर सकते हैं, जिसको हो सकता है नो कॉन्फिडेंस के बाद चेंज कर दिया जाए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।